Good morning, class 6. Today we will start exercise 14.5 of the chapter 14, practical geometry. Question number 1, I am reading. Draw line segment AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. तो सबसे पहले हम 7.3 लाइन सेगमेंट we have given line segment AB is equal to 7.3 centimeter. Then we draw 7.3 centimeter line segment draw करते हैं. This is the line segment AB is 7.3 centimeter. अब इसका सिमेट्री एक्सिस बनाना है, मीन से इसको बाइसेक्ट करेंगे तो जो सेंटर पॉइंट होगा वो उसका सिमेट्री एक्सिस होगा. किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हम वी विल टेक एन आर्क ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट. मतलब लाइन सेगमेंट का आधे से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट करते हैं बेटे विद सेंटर ए. सिमिलरली विद सेंटर बी से भी हम कट करेंगे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों आर्क के उनको ज्वाइन कर देंगे. तो ये आपकी सिमेट्री एक्सिस होगी लाइन सेगमेंट AB की और इसको डॉटेड लाइन से हमको ड्रॉ करना है. समझ में आया आपको? तो इसको हम नाम दे देते हैं P and Q. So therefore PQ is symmetry axis. PQ is symmetry axis of line segment AB. It is over the question number first. Now question number 2. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवर. ये PQ जो है AB की सिमेट्री एक्सिस है. मतलब अगर आप इस AB को फोल्ड करेंगे तो A पॉइंट B पर आ जाएगा इस लाइन सेगमेंट से. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Draw a line segment of length 9.5 centimeter. Construct its perpendicular bisector. ये perpendicular bisector ये 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है और सेम यही प्रोसेस और इसका perpendicular bisector यही है PQ. अब हम जो है मान लो given आपको given में लिखना है कि एक लाइन सेगमेंट AB जो है वो 9 सेंटीमीटर की दी हुई है. तो हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. ये AB लाइन से 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. अब हम क्या करेंगे, इस 9 सेंटीमीटर का आधे से ज्यादा रेडियस लेंगे और एक आर्क ऊपर कट करेंगे एक आर्क नीचे कट करेंगे. सेम प्रोसेस हम ए से भी यही प्रोसेस करेंगे और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना बेटा यही इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. इसको स्केल से लाइन को ज्वाइन कर देंगे. दिस इज इसको आप मान लीजिए PQ XY कुछ भी दे सकते हैं. ये XY दे दिया. सो देयरफॉर XY लाइन सेगमेंट XY इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है. Draw a perpendicular bisector of XY whose length is 10.3 centimeter. 10.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ये 10.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट की जिसका कि नेम हमको देना है XY. ठीक है, गिवन में लिख देंगे. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो. पहले आप इसका जो कहा गया है आधे से ज्यादा रेडियस लेकर ऊपर और नीचे आर्क कट कर दीजिएगा X और Y से और उनको ज्वाइन कर दीजिएगा. पहले इतना प्रोसेस करें. अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगाकर थर्ड तक में हमने सेम इंप्लीमेंट किया है. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन. जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इस पे हमने P पॉइंट लिया. ये P पॉइंट लिया. ओके. अब examine whether Px is equal to Py. अब Px और Py को ज्वाइन किया. दिस इज
px and this is py। तो आप इसको मेजर करेंगे, ये है आपका 7 सेंटीमीटर और py भी जो है आपका 7 सेंटीमीटर, मींस px is equal to py। So we will write here on measuring px is equal to py is equal to 7 सेंटीमीटर। ये मेरे बोर्ड पर है, जब आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो जो मेजरमेंट आएगा वो यहाँ पर आपको वही लिखना है जो आपकी कॉपी में। px is equal to py is equal to 7 सेंटीमीटर, thus px is equal to py। इससे सिद्ध हुआ कि px और py इक्वल है, और ये pxy एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और p इक्विडिस्टेंस पर है x और y से। इसका बी पार्ट है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ xy, ये m है, xy का मिड पॉइंट m है, डेफिनेटली m ही है मिड पॉइंट। अब आपको ये बताया है व्हाट कैन यू से अबाउट लेंथ mx की लेंथ के बारे में क्या कह सकते हैं? mx एंड xy, mx और xy के बारे में क्या कह सकते हैं? तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर ए एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर बी। mx is equal to half of xy, लाइन सेगमेंट mx is equal to half of the xy। xy जो है वो डबल है किसका? mx का। अगर mx 2 सेंटीमीटर है तो xy 4 सेंटीमीटर है। या हम कह सकते हैं कि xy लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2, इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, लाइन सेगमेंट 2x। xy जो है mx का डबल है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रा अ लाइन सेगमेंट लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। कंपास के द्वारा आपको सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, एंड देन यूजिंग कंपास डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे हमने ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इस xy को, फिर एक पार्ट हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट यहाँ। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है? 12.8। और यहाँ पर xy अपने कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी? यहाँ पर xy हमने 10.3 थी। यहाँ पर गिवन में लिखेंगे गिवन लाइन सेगमेंट xy इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको लाइन सेगमेंट आपको कितने सेंटीमीटर का दिया है? 4 में 12.8। तो लेट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करना है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए हम कर देते हैं अभी जस्ट। ये 12.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हमने AB। सबसे पहले हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। आधे से ज्यादा रेडियस लिया, कट अबोव एंड बिलो ऑफ द लाइन सेगमेंट, नाउ विथ सेंटर B, कट अबोव एंड बिलो। गॉट इट? ये जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। यहां से आया समझ में आपको? यहाँ पर हमने नाम दिया AB, ये से नाम दिया C जो है इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेंगे A से C में, इसका आधे से ज्यादा रेडियस लेंगे और हम A से एक आप ऊपर और एक आप नीचे कट करेंगे। सिमिलरली C से एंड जॉइन देम आल्सो। This point is known as D, and same process we implement to the BC। इसमें भी आधे से ज्यादा रेडियस लीजिएगा, ये आधे से ज्यादा, कट द आर्क above and below of the line segment BC and with center B also, okay, and join them line। या आप अगर छोटे हैं तो आप बड़े कट करना है बेटा, and join the line segment। Now AD is equal to DC is equal to CE।
इज इक्वल टू बी सी। ये अभी हमने ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी प्लस सी ई प्लस ई बी मीन्स दस ये भी 4 इक्वल पार्ट में ये इनके सब के बराबर है और ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ई बी ऑन मेजरिंग। जब आप मेजर करेंगे तो सभी लाइनें इक्वल होगी। दिस इज द 4 इक्वल पार्ट में हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। आ गया आपको समझ में? एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। ये सब फेयर कॉपी में नोट करना आपको। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 14.6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th कर लेते हैं। विथ PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर इज डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, गिवन डायमीटर PQ इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। डायमीटर होना चाहिए, रेडियस नहीं। तो हम 6.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट फर्स्टली ड्रॉ करेंगे। सी वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.1 सेंटीमीटर। दिस इज द P and Q। 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की एंड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? आधे से ज्यादा रेडियस कट अबोव एंड बिलो ऑफ द लाइन सेगमेंट P and Q से। तो ये आपका इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा और इसको हम क्या कर लेंगे? सेंटर ले लेंगे। इस तरह से इसका ये सेंटर पॉइंट आपका। दिस इज द पॉइंट एज O। O इज द सेंटर ऑफ PQ एंड विथ सेंटर O ड्रा एन आर्क। अब हम OQ और OP के इक्वल है, रेडियस ले लेते हैं एंड ड्रा द सर्कल इन दैट मैनर एंड दिस कंप्लीट। सो PQ इज द डायमीटर 6.1 सेंटीमीटर। ओके, इसका प्रोसेस लिखना होता है। वैसे तो बेटा मैंने अभी किसी का भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं लिखाया है, लेकिन ये आपको मैंने समझा दिया। PQ लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, जो सेंटर पॉइंट आया उसको OP या OQ के इक्वल रेडियस लेकर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर के रेडियस से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। We have to take an arc of 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया और सर्कल का सेंटर जो है वो C है। C सेंटर से हमने 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल क्या करना है? ड्रॉ करना है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ओके बेटा, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया। देन ड्रॉ एनी कोड AB, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB। अब इस A में कोड AB ड्रॉ कीजिए। ये हमने AB कोड ड्रॉ की और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है? अभी तो हमने लाइन का किया। आधे से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे A से और B से, और जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसके सर्कल के सेंटर C से होकर जाता है। आ गया समझ में? इसको आप X नाम दे सकते हैं। तो CX इज द परपेंडिकुलर ऑन AB। बस इसी तरह के बाकी के क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको फिर रिपीट करना था। रिपीट क्वेश्चन 6, इफ AB इज हैपन बी ए डायमीटर। AB एंड डायमीटर तो कुछ सेम है से। अब 7, 8, 9 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रा एनी 2 ऑफ इट्स कोड। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा दिया है।
रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये सेंटर, और इसमें 2 कोड लेना है आपको। ड्रा एनी 2 ऑफ इट्स कोड, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स, वेयर डू दे मीट। अब इनमें 2 कोड ले लिया हमने, एक कोड लिया हमने AB नॉन पैरेलल लेना है एंड अनदर कोड CD, और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आधे से ज्यादा रेडियस लेकर हम ऊपर नीचे कट करते हैं ना बेटा, तो ये भी सेंटर से होकर जाएगा और इसका CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है आपको C और D से, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी CD से होकर जाएगा। तो आपको यही बताना था कि इन दोनों के परपेंडिकुलर इस सर्कल के सेंटर से पास होकर जाते हैं। द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही उसने पूछा था। व्हाट डू दे मीट, वे कहां पर मिलते हैं? दे मीट एट सेंटर ऑफ द सर्कल। यू शुड राइट दे मीट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, center of circle. That's all. This exercise is over. Tomorrow we will start 14.6. Thank you very much, beta.